नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस आपके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 22 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने लेक्चर्स के अंदर क्या देखा, बायोमोलिक्यूल्स के, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट आपके क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंशिएंट डेफिनेशन थी। उसके बाद हमारी मॉडर्न जो डेफिनेशन आई थी वो क्या थी कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, साथ में क्या प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो उन्हें हम क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट। और उनकी क्लासिफिकेशन यदि हम करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग, तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, आपके पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में देखा था। तो मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें आपकी सिंगल यूनिट बनती है, आपकी डाइसेक्राइड्स वो होते हैं जो आपके क्या होते हैं, दो यूनिट बनती है। कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोलाइज करता है तो दो यूनिट की फॉर्मेशन होती है। आपके पॉलीसेक्राइड्स वो होंगे वो जिनमें आपके मोर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो आपका वो क्या बोले जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। प्रोटीन्स आपके किससे फॉर्मेशन होते हैं, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो किसके थ्रू कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और जब नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को ही, पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स का नाम देते हैं। तो अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर देखी थी प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, विटामिन के बारे में। तो विटामिन को पढ़ने से पहले विटामिन के बारे में पता होना चाहिए कि विटामिन है क्या। तो विटामिन आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। वाइट मतलब होता है, वाइट का मतलब होता है आपका लाइफ, क्या होता है, लाइफ। और अमाइन क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस सब्सटेंस एसेंशियल फॉर लाइफ। ऐसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो इस आपके क्या हैं, एसेंशियल हैं, जरूरी है लाइफ के लिए। तो आपके जो विटामिन होते हैं वो आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के साथ साथ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने के साथ साथ आपके यहाँ पे डाइट के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट में, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या है, लेस अमाउंट में आपके विटामिन की जरूरत पड़ती है। और जब लेस अमाउंट में जरूरत पड़ती है मतलब थोड़ी सी भी हम यदि आपके विटामिन ले लेते हैं या आपकी इनकी आपूर्ति कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, आपकी बॉडी फंक्शन एक रेगुलर मैनर में काम करती रहती है। तो आपका बॉडी फंक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, वो आपकी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। आपकी ग्रोथ आपकी क्या रहती है, एक मेंटेन रहती है। और हेल्थ भी आपकी रेगुलरली क्या होती रहती है, सही चलती रहती है। तो ये आपका क्या है, विटामिन। तो विटामिन आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी क्या होती है, लेस अमाउंट में जरूरी होता है इन डाइट। और एक पॉइंट और, आपका जो विटामिन है, विटामिन जरूरी भी है, एसेंशियल है फॉर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। एसेंशियल तो है, बट आपका यदि एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस में यदि विटामिन आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, हार्मफुल भी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, वो क्या है, हार्मफुल भी है। और यदि इनकी कमी हो जाए मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग डेफिशिएंसी, यदि विटामिन की कमी होने लगती है तो आपको अलग अलग डिजीज के बारे में पता लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में आपका क्या आएगा, विटामिन को मैं कैसे क्लासीफाई कर सकता हूँ, वर्गीकृत कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम बांट रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो विटामिन आपके दो तरीके से हो सकते हैं। एक आपके बोले जाते हैं कौन सी, फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरे कौन से बोले जाते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक फैट सोल्यूबल है और दूसरे कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल। यदि फैट सोल्यूबल की बात करता हूँ तो आपके कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। ये जो आपके विटामिन हैं, ये जो आपके विटामिन हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। और आपके जो वाटर सोल्यूबल की बात करता हूँ तो ये वाले जो विटामिन होंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी होंगे और साथ में सी, तो बी के और सी के वो सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो ए, डी, ई के आपके क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और बी एंड सी आपके क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है विटामिन का, किसके बेसिस पे, आपके वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको कुछ विटामिन देखने को मिलते हैं। यदि मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग से करते हैं हम,
विटामिन के बारे में स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करते हैं। विटामिन, तो विटामिन ए के बारे में जानेंगे, बी के बारे में, डी के बारे में, ई के बारे में, के बारे में और सी के बारे में। तो आपका यदि मैं विटामिन ए की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेनली हमारे जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड से क्या आते हैं, यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है। तो ऐसे सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से आपके बायोमोलिक्यूल के विटामिन से। तो विटामिन ए की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको डिजीज़ कौन सी देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी देखने को मिल रही है, नाइट ब्लाइंडनेस। सब दूसरी बात करता हूँ विटामिन B1, तो विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थायामिन। क्या कहते हैं, थायामिन। और थायामिन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हमारा कौन सी डिजीज होती है, बेरी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। कौन से है, बेरी। यदि मैं बात करता हूँ विटामिन आपकी कौन सी, B2 की बात करता हूँ तो B2 आपका कौन सा है, राइबोफ्लेविन। कौन सी है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में आपके क्या देखने को मिलते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका विटामिन B2 हो गया। अब यदि मैं बात करता हूँ विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 आपका क्या है, विटामिन B6 की बात करता हूँ तो आपका नाम बोला जाता है, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पायरिडोक्सिन। क्या कहा जाता है, पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कन्वर्जन्स। क्या देखने को मिलेंगे, कन्वर्जन्स। और यदि मैं बात करता हूँ विटामिन B12, और विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। क्या है, साइनोकोबालअमीन। कोबालअमीन, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि साइनोकोबालमिन के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सेंट्रल मेटल एटम साइनोकोबालमिन में कौन सा है, कोबाल्ट। ध्यान रखना कौन सा है, कोबाल्ट। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, हेमोग्लोबिन में आयरन है, साइनोकोबालमिन में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। और यहाँ पे विटामिन B12 की बात करता हूँ तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, परनीशियस अनीमिया। कौन सी देखने को मिलती है, परनीशियस अनीमिया। तो ये आपकी कौन सी होगी, विटामिन B12। यदि मैं बात करता हूँ विटामिन डी की, कौन सी, विटामिन डी। और विटामिन डी को हम क्या नाम देते हैं, एर्गो कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें क्या, कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, रिकेट्स। कौन सी देखने को मिलती है, रिकेट्स। अब बात करते हैं विटामिन किसकी, सी की। और विटामिन सी आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेम से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का पता होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है, स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। अब बात करते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, और यहाँ पे ही लिख देता हूँ विटामिन ई आपकी। यदि मैं विटामिन ई की बात करता हूँ तो विटामिन ई आपका क्या है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपको स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, स्टेरिलिटी। और साथ में मस्कुलर वीकनेस भी देखने को मिल सकती है, मस्कुलर वीकनेस। तो ये आपका क्या हो गया, विटामिन ई की डेफिशिएंसी। अब बात आती है किसकी, विटामिन के की। और विटामिन के की आपका यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विटामिन आपका कौन सी बात कर रहे हैं, विटामिन के की। और विटामिन के की यदि मैं डेफिशिएंसी की बात करता हूँ तो ये आपका क्या करता है, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। यदि मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लड क्लोट जो जल्दी बनने वाला था, जैसे कई बार लग जाती है तो आपके क्लोट की फॉर्मेशन होने से वाटर आपका ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ब्लड क्लोटिंग टाइम और वो जल्दी बहता रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या है,
डेफिशिएंसी से इसका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बहुत टाइम बाद जाके आपका क्या फॉर्मेशन होगी, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। तो विटामिन के की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यही आपके कुछ एक विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज होती है या कौन सी नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ए से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 से बेरीबेरी, B2 से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, B6 आपका पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। क्या आते हैं, कन्वर्जन्स बोले जाते हैं। विटामिन B12 परनीसियस अनीमिया, यहाँ पे अनीमिया देखा जाता है, अनीमिया हो जाता है। विटामिन डी आपका क्या है, एल्बोकैल्सिफेरॉल, और इसकी कमी से आपको कौन सी डिजीज होगी, रिकेट्स। विटामिन सी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी। विटामिन ई में डेफिशिएंसी होती है तो मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है। साथ में विटामिन के की बात करते हैं तो आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके कुछ एक विटामिन थे जिनकी डेफिशिएंसी से आपको कुछ ना कुछ डिजीज देखने को मिलेंगी। अब जो बायोमोलिक्यूल्स का फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की यदि मैं बात करता हूं तो न्यूक्लिक एसिड आपके क्या होते हैं, ये भी आपके एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नोट डाउन हो गया आपका। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड आपके क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं आपके किसके अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मतलब आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपके क्या देखने को मिलेंगी, लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और लॉन्ग चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड है, मैंने क्या कहा है, ये एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के साथ साथ ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर। मतलब प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। मतलब आपका ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ऑफ सेल। और जिसके अंदर हम देखने को क्या मिलता है, लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या देखने को मिलती है, लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही हम क्या कहते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड। इसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, पॉलीमर है। किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। किसका है, पॉलीमर है। किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। इन्हीं को ही हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड में यदि मेनली बात करते हैं तो किस किस की बात करेंगे, यहाँ पे डीएनए की बात करेंगे, साथ में किसकी बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे। यहाँ पे देखो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए आपका क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका क्या हो गया, डीएनए आपका क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने से ही कंफर्मेशन मिलेगी कि आपका यहाँ पे क्या होगा, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो यहाँ पे ये क्या है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए आपका क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी आपके क्या है, हेरिडिटी मटेरियल हैं जो आपका एक से दूसरे में जाते हैं। वो आपका कौन सा है, डीएनए। कौन सा है, डीएनए। आरएनए आपका क्या करता है, काम करता है, मतलब आपके प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पता करने से पहले हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। देखो क्या होगी, देखो नाम क्या है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए आपका क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड किससे फॉर्मेशन हुई है, राइबो शुगर से। किससे हुई है, राइबो शुगर। और राइबो शुगर कितने कार्बन की चेन होती है, 5 कार्बन की चेन होती है। इसमें आपका जो राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूँ तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका कैसा है, राइबो शुगर क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर आता है राइबो शुगर का। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबो शुगर। क्या बोलते हैं, राइबो शुगर।
क्या बोली जाती है, राइबोज शुगर। क्या बोला गया, राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर बोला, यहाँ पे क्या बोला है, डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सीराइबो मतलब यहाँ पे डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन रिमूव हो रखा है। और डीऑक्सीराइबो की यदि मैं डीऑक्सीराइबोस की स्ट्रक्चर देखता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे सेम रहेगा OH H। यहाँ से सेकेंड के कार्बन की पोजीशन से आपका ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और सेकेंड देखो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस। इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबोस का। ये किसका स्ट्रक्चर है, राइबोस का। तो ये आपका राइबोस शुगर हो गई, ये कैसी हो गई, डीऑक्सीराइबोस हो गई। यहाँ पे बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोली, किसकी चेन बोली, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे देखो चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दिया, मतलब पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी। न्यूक्लियोटाइड में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, और एक बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा, राइबोज शुगर देखने को मिलेगी, साथ में फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। तब आपका क्या फॉर्मेशन होती है, जब इन तीनों की कॉम्बिनेशन होती है तब हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड को छोड़ देना, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो आपका वो क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या अंतर है, एक डिफरेंस, बस एक फॉस्फोरिक एसिड का। तो न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फोरिक एसिड के साथ फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड की। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और जब इसकी चेन की फॉर्मेशन होती है तब आपकी किसकी बनेगी, आपकी न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस की। किसकी बात करेंगे, बेस की। मतलब बेस आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस। बेस क्या है, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो आपके दो टाइप के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक बोला जाता है प्यूरिन, एक बोला जाता है पायरीमिडीन। एक क्या बोला गया, प्यूरिन, एक क्या बोला गया, पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एडेनिन गुआनिन देखने को मिलता है, यहाँ पे साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल देखने को मिलता है। ये क्या है, साइटोसिन, ये क्या है, थायमिन, ये क्या है, गुआनिन, और ये क्या है, एडेनिन। तो ये आपके क्या है, नाइट्रोजनस बेस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, किसके अंदर, आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस होने के बाद आपका क्या आएगा, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर की आपने अभी अभी स्ट्रक्चर देखी थी, एक राइबोज शुगर की और एक किसकी देखी थी, डीऑक्सीराइबोज की। अब बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड यदि कंबाइन होता है तब फॉर्मेशन किसकी होगी, आपके न्यूक्लियोटाइड की। किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड की। यदि मैं बात करता हूँ, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, ये आपकी स्ट्रक्चर बनाई। फर्स्ट पोजीशन पे आपका किसके साथ कनेक्ट होगा, आपका नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होगा। फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट हो गया। सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीराइबो बोली है तो मतलब दोनों क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। थर्ड पोजीशन आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन और OH के साथ। थर्ड, एक तो ये सेकंड पोजीशन, ये कौन सी हो गई, थर्ड। यहाँ पे ये कौन सी है, फोर्थ, और फोर्थ के साथ कौन अटैच है, CH2OH। ये कौन सी हो गई, फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है,
तो जब ये नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर और साथ में फॉस्फोरिक एसिड PO4 3 नेगेटिव, H3PO4 को बोलते हैं हम क्या, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जब तीनों कनेक्ट होंगे, मतलब तीनों कंबाइन होंगे, ये आपकी क्या हो गई, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनस बेस और आपका साथ में क्या हो गया, ये फॉस्फोरिक एसिड। तब आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, न्यूक्लियोटाइड की। किसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड की। और अकेला नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे तब हम क्या कहेंगे, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, नाइट्रोजनस बेस अटैच ऑन डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर, कौन सी पोजीशन पे, शुगर एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन पोजीशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, कौन सी पोजीशन पे कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब यदि बात करता हूँ फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड आपका कौन कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, थर्ड पे अटैच होगा और साथ में कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, 5 पोजीशन पे। तो थर्ड और 5 पोजीशन पे अटैच होके एक चेन फॉर्मेशन करेगा। और जो चेन फॉर्मेशन करेगा, जैसे मैंने ये जो बनाई, आप डीएनए में देखते हैं एक 3' स्ट्रैंड और एक कौन सी स्ट्रैंड, 5'। तो 3 और 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है वो किसके साथ अटैच है, एक थर्ड पोजीशन के साथ, और यहाँ पे एक कौन सी पोजीशन है, 5th पोजीशन। तो यहाँ पे एक राइबोस शुगर का 5th कार्बन होगा, यहाँ पे राइबोस शुगर का आपका 3rd कार्बन होगा। तब हम उसको क्या बोलते हैं, 3' to 5'। तो वो आपकी क्या हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड जो आपके बोले थे डीएनए आरएनए, तो डीएनए आरएनए 3' 5' बन गया, एक साइड से, दूसरी साइड से उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है 3' और 5', और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन। अब जब इनके नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस आपके क्या क्या है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। एडिनिन किसके साथ कंबाइन होगा, थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ कंबाइन होगा, ग्वानिन के साथ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे इन दोनों के अंदर, इसके कार्बन मतलब आपके साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर। एडेनिन थायमिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके अंदर, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ये पॉइंट ध्यान रखना, किसमें, डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए आपका क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपकी जो बनती है वो क्या है, डीएनए। तो यहाँ पे जो डीएनए आपका कैसा है, डबल हेलिकल। और डबल हेलिकल बोला तो मतलब आपके एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरा नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होगा। एडेनिन थायमिन के साथ कनेक्ट होगा बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ कनेक्ट होगा बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में आपने क्या क्या पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा। न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपने नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर पढ़ा। और यहाँ पे अब क्या पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ रहे थे, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो डीएनए है वो आपका कैसा है, डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। और आपका जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड रहता है। डीएनए आपका कैसा है, डबल स्ट्रैंड है। आरएनए आपका कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए आपका कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, और थायमिन की जगह यहाँ पे कौन सा यूज होता है, यूरेसिल। कौन सा यूज होता है, यूरेसिल। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। यहाँ पे कौन सा यूज होता है, थायमिन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे थायमिन यूज होता है, वहाँ पे कौन सा यूज होता है, यूरेसिल की फॉर्मेशन होती है। तो आपका डबल स्ट्रैंड है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड। और ये साथ में ये ध्यान रखना, ये आपका क्या करता है,
एक से दूसरे में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी करता है। जो भी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो आरएनए में बात करते हैं तो आरएनए आपका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या फॉर्मेशन में काम आ रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आ रहा है। यदि बात करता हूँ तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, और ये आपका लेस स्टेबल होता है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है, और लेस स्टेबल मतलब एज कंपैरिजन टू डीएनए। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये डीएनए हो गया, ये आपका क्या हो गया, आरएनए। तो आप जो स्ट्रक्चर देखते हो डीएनए की, वो क्या देखते हो, डीएनए में आपने ऐसे देखा होगा, उसमें और थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लार्ज बना सकते हैं। तो इसमें आपकी एक 3' स्ट्रैंड होगी, एक कौन सी स्ट्रैंड होगी आपकी, 5 स्ट्रैंड, और एक आपकी कौन सी है, यहाँ पे 3' स्ट्रैंड है तो यहाँ पे कौन सी होगी, 5 स्ट्रैंड। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो गया, ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया, इसमें यहाँ पे शो होगा, ये आपका कौन सा हो गया, 5', ये 3', तो ये आपका कौन सा हो गया, 5'। ठीक है। तो ये आपके स्टैंड फॉर्मेशन होती है, और स्टैंड के बीच में आपका ये तो पूरी आपकी कैसी चेन है, न्यूक्लियोटाइड चेन, और न्यूक्लियोटाइड चेन में नाइट्रोजनस बेस जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो ये कितने बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। थाइमिन है, आपका एडेनिन है, तो किस बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये आपका क्या रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, डीएनए और आरएनए। आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए आपके 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, एक टीआरएनए देखने को मिलता है, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आपका आरआरएनए। एमआरएनए आपका क्या है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए आपका क्या है, ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे एम का देखो नाम से कंफर्मेशन हो रही है, ये क्या कर रहा है, मैसेंजर का काम कर रहा है। टी ट्रांसफर का काम कर रहा है, मतलब आपके अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करवा रहा है आपके प्रोटीन की फॉर्मेशन। यहाँ पे आरआरएनए आपका क्या बना रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा कौन सा है, आरआरएनए। और आरआरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है इन द सेल। टीआरएनए आपका क्या कर रहा है, ट्रांसफर करवाता है साइटोप्लाज्म के थ्रू आपका कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस में। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वो टीआरएनए क्या करवा रहा है, अमीनो एसिड्स को एक से दूसरी जगह पे प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर करवाता जा रहा है। एमआरएनए क्या करवा रहा है, मैसेंजर का काम कर रहा है। और मैसेंजर का काम करता है मतलब कोई भी जेनेटिक कोड होता है डीएनए का, वो राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाने के लिए वो क्या कौन काम करेगा, एमआरएनए। तो वो आपका क्या हो गया, एमआरएनए। तो ये आपका क्या था, न्यूक्लिक एसिड। तो विटामिन पढ़ा आज, और कौन सा पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर क्या चेन देखने को मिलती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। और हाँ ये पॉइंट ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड जब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो लिंकेज देखने को मिलती है वो कौन सी है, फोस्फोडाई एस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज है, फोस्फोडाई एस्टर लिंकेज। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कौन सी थी, ग्लाइकोसिडिक। प्रोटीन में कौन सी थी, तो प्रोटीन में कौन सी थी, पेप्टाइड बॉन्ड। और आपका न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सी है, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये आज का हमारा बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो। ओके, थैंक यू।